तो सुधांशु त्रिवेदी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का, और एक एनालिस्ट के तौर पर आंकड़ों के नजरिए से समझाएंगे संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक बार जरा कुछ राज्यों के आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं। जल्दी जल्दी करके एक एक करके दिखाना शुरू कीजिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये हम आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के जो डेटा सामने रखे हुए प्रमाणिक तौर पर वही दिखा रहे हैं। 6% वोट मिले कांग्रेस पार्टी को, 5% महिलाओं ने वोट किया। यूपी में बढ़ चढ़कर बीजेपी को महिलाओं ने वोट किया था, उनको कुल मिले थे 49% वोट। 51% महिलाओं ने मोदी के नाम पर यूपी में बीजेपी को वोट किया था। गुजरात पर आते हैं, 32% वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को, लेकिन महिला वोट परसेंटेज इसमें 31% था, 1% कम। वहीं पर बीजेपी को 62% वोट मिले, लेकिन 64% महिलाओं ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगला पश्चिम बंगाल, 5% वोट कांग्रेस पार्टी को, महिला वोट यहां पर 5% ही उन्हें मिले। 40% वोट बीजेपी को मिले, 38%। और यहां पर माना जा रहा है कि महिला वोट जो टीएमसी की तरफ से गया वो निर्णायक रहा टीएमसी की जीत में, उड़ीसा में जैसे बीजेडी को मिलता है। अब बिहार, 8% वोट कांग्रेस पार्टी को, 9% महिला वोट मिले। 23% बीजेपी को, 25% वोट महिलाओं को। जेडीयू को भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया था और वो निर्णायक रहा उनकी जीत में। यही राजस्थान में आते हैं, 34% वोट, 37% महिला वोट। ये हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। 58% वोट उन्हें पड़े बीजेपी को, 57% महिलाओं ने वोट दिया। महिला अब एक बड़े वोट बैंक के रूप में देश में सामने आ रही है और तमाम पार्टियां उनको लुभाने की कोशिश कर रही हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, मंच पर आप मौजूद थी और मायावती से लेकर सभी का यह सवाल है कि यह सिर्फ एक नारा बनकर ना रह जाए। सवाल यह है कि अगर आपकी ईमानदारी होती तो 33% आरक्षण पर भी आपकी सरकारें रही, वो अधूरा रह गया, काम नहीं हुआ। आज क्या ये चुनावी कार्ड नहीं है, उससे आगे की बात है। आज मंच पर भी 10 लोग थे, उनमें 3 ही महिलाएं जुटा पाए आप लोग उत्तर प्रदेश में। सुप्रिया जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और मैं इसको सिर्फ जबानी जमा खर्च करके ऐतिहासिक नहीं कह रही हूं। 40% सीटों पर महिला को टिकट देना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इंक्लूडिंग कांग्रेस ने आज तक नहीं करी। और मैं इसका पुरजोर समर्थन और जितना स्वागत है उतना स्वागत करती हूं। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच पर भी बैठे हुए लोगों को आपत्ति नहीं होगी आपके प्रोग्राम पर, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो 3 महिलाओं की करी और 7 और पुरुष थे, इसी को तो बदलना है अंजना जी। और ये कब बदला जाएगा? जब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति की मुख्य धारा में आएंगी। और वो राजनीति की मुख्य धारा में कैसे आएंगी? जब उनको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, उनके सामने ऑप्शन ही नहीं होगा कि कैसे वो आ सके। जब आप टिकट महिलाओं को दीजिएगा तभी वो चुनी जाएंगी। आपको महिलाओं को नेता और लीडर बनाना पड़ेगा और उसके लिए हम सबकी प्रतिबद्धता चाहिए। मुझे तो लगता है आज भाजपा, सपा, बसपा, हम सबको खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि देश के सबसे बाहुल्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हम ये कमिटमेंट करते हैं, ये अच्छी पहल है, इसमें क्या नुक्ताचीनी है। उसी रियलिटी को बदलना है जो आपने पॉइंट आउट किया। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश एक बड़े निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। और यहां पर जो आधी आबादी के साथ पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, कहीं पर अगर महिला ज्यादा राजनीति में सक्रिय होती, अगर ज्यादा महिलाएं मुख्य धारा में होती, तो शायद ये नहीं हो पाता। आप देखिए कि पंचायती राज में, और ये एक एम्पेरिकल फिगर है जो मैं आपके दर्शकों के साथ जरूर बांटना चाहती हूं, पंचायती राज में 30 लाख निर्वाचित सदस्य होते हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत मिलाकर। इसमें से 10 लाख महिलाएं हैं, 1/3 महिलाएं हैं। और विधानसभा में 4120 विधायक हैं पूरे देश में, जिसमें से सिर्फ 334 महिलाएं ही क्यों है? 1/10 से भी कम की क्यों हो जाती है? और जहां तक आपने 33% रिजर्वेशन की बात करी, आपको याद होगा इसको पास करने की पुरजोर कोशिश हमने करी थी, राज्यसभा ने पास कर दिया था, लोकसभा ने इस पे पास नहीं किया था। मैं आज हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी से और भाजपा की सरकार से यह आवेदन करती हूं, और हमारे नेता ने उनको चिट्ठी लिखी है 1 साल पहले, कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन पिछले 7.5 साल में विमेन्स रिजर्वेशन बिल 33% की हमने एक भी बात जो भाजपा के मैनिफेस्टो में भी है, ठीक है, नहीं सुनी है। आप आगे बढ़िए, पहल करिए 33% रिजर्वेशन की, जो हमने उत्तर प्रदेश में अपने दावेदारों की कर दी है। ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज बड़ा सन्नाटा है सर बीजेपी के खेमे में। क्या ये तुरूप का पत्ता साबित होगा?
कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि महिला वोटर को प्रधानमंत्री ने कहा साइलेंट वोटर है। अक्सर हर चुनाव के बाद आप कहते हैं हमारी उज्ज्वला स्कीम के जरिए इतने परिवारों को फायदा हुआ, महिलाओं को। महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर और घर बार नहीं है, असल सशक्तिकरण तो तब है जब वो ऐसे पदों पर बैठे, जब वो चुनावों में लड़े, ऐसे पदों पर जाएं जहां से वो इस देश की नीति और नियति को तय कर सके। ये असल सशक्तिकरण होता है। इसमें 10 कदम तो आगे बढ़िए। अंजना जी, आपने अच्छी बात कही। आज जो ये बात हो रही है कि कांग्रेस ने एक नारा दिया है और महिलाओं से जुड़े हुए नारे में कांग्रेस कहां से कहां तक पहुंची है पिछले 2 पीढ़ियों में। मुझे याद आता है हम जब बचपन में थे और इंदिरा जी 77 में सत्ता से बाहर चली गई, 80 का दौर में कांग्रेस का नारा था इंदिरा लाओ देश बचाओ। तब सोच ये थी देश तक। 98 में आते आते जब सोनिया जी के आने की बात आई तो कांग्रेस का नारा था सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ, यानी अब देश गया पार्टी बचा लो। अब आपने देखा उसके बाद दौर आया 2017 में राहुल लाओ सोनिया बचाओ, अमेठी रायबरेली बचाओ। अमेठी भी नहीं बची, अब प्रियंका जी आई हैं कि बहना आओ भैया बचाओ। तो हकीकत तो यह है कि कांग्रेस का क्रमिक पराभव किस प्रकार से विगत 40 वर्षों में हुआ है वह साफ दिखाई पड़ रहा है और उसी की तरीके से एक नारा है। सुप्रिया जी ने जो बात कही, ईमानदारी होनी चाहिए अपनी सोच में। संसद में 1/3 आरक्षण को लेकर तमाम दलों में किसी भी प्रकार का मतभेद हो सकता है, परंतु हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। भारतीय जनता पार्टी भारत ही नहीं विश्व की पहली पार्टी थी जिसने जनवरी सन 2008 में दिल्ली के रामलीला मैदान की नेशनल काउंसिल में संगठन में 1/3 पद महिलाओं को देने का संवैधानिक व्यवस्था पारित कर दी थी। और उसके बाद से हमने, चलिए सरकार में समस्या है ना, संसद में सारे दल नहीं तैयार है, अपने दल में तो शुरुआत करिए। हमने तो उस जमाने में कर दी थी। और आज जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा तो मुझे ध्यान आता है, देखिए अंजना जी, वोट परसेंट क्या दिखाया गया, 6%। आप तो समझदार पत्रकार हैं, पर कोई भी दर्शक जाके चेक कर सकता है। 6% का मतलब होता है जमानत जब्त। पूरे उत्तर प्रदेश में 90% सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी, तब इनको यह याद आ रहा। तो हम ये भी देखेंगे कि ये जमानत जब्त वाली सीटों पर ये टिकट देंगे या जिन 10-5 सीटों पर कांग्रेस ने थोड़ी हैसियत थी चुनाव लड़ने की, उनमें से कितनी सीटें देंगे, ये एक देखने की बात होगी। अन्यथा ये खाना पूर्ति के लिए है। और महिलाओं के लिए कांग्रेस का कमिटमेंट और क्या, वो सब विषय अलग है, अभी हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। ईमानदारी से काम क्या होता मैं बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने किया, उज्ज्वला योजना तो छोड़िए, जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें केंद्र महिला है, महिला के पास पैसा जाता है। आपको पता है जो जमीन मकान अलॉट हो रहे हैं उसमें 73% महिलाओं के बारे में हो रहे हैं। आपको पता है स्टार्टअप और स्टैंड अप में इस समय सबसे बड़ी बेनिफिशियरी महिलाएं थी। और एक और बात बता दूं, जब हमने हर बैंक को निर्देश दिया तो क्या कहा, हर बैंक की हर शाखा को कम से कम एक SC ST और एक महिला को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूर लोन देना पड़ेगा। तो हमारा ये कहना था देश के संसाधनों पे टिकट विकट दीजिएगा कि नहीं, ये बताइए। महिलाओं का है ना कि किसी। अरे सर, टिकट विकट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कुछ आप लोग भी आरक्षण कीजिएगा नहीं कीजिएगा। तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। नहीं, आप तो पार्टी के अंदर की बात कर रहे हैं ना, हम तो टिकट की बात पूछ रहे हैं सर। अरे इनके हम तो 33% आरक्षण वहां पर और यहाँ पर टिकटों के आरक्षण पर पूछ रहे हैं सर, सीधा सवाल। हाँ, बहुत अच्छी आपने बात कही। अगर ये ऐसा है तो जहां कुछ देने के लिए नहीं है, खाली थाली महिलाओं को बहला रही हैं। अरे 2 आरक्षण अपने संविधान में संशोधन करके कांग्रेस पार्टी में दीजिए 1/3, तो हम मान जाएं। ठीक है, छोटा सा इसका जवाब सुप्रिया जी फिर अनुराग जी के पास जाऊंगी। मतलब फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और ना लुटिया ना थारी में महिलाओं को लुटिया ना थारी कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उन्हें पता है। ठीक है, इसका सीधा जवाब सुप्रिया जी, फिर आ रही है अनुराग जी। मुझे ऐसा लगता है सुधांशु जी का और मेरा बहुत जगहों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन सुधांशु जी, आप कांग्रेस को कितनी भी गाली दे दीजिए, आपका संवैधानिक हक है, आपका डेमोक्रेटिक हक है। आप 3-13 मत करिए, एक ही बात बताइए, 40% सीट क्या भाजपा महिलाओं को देगी उत्तर प्रदेश में? अगर हाँ तो हम आगे की बहस आपके साथ करेंगे, नहीं तो ये तो जबानी जमा खर्च आप कर रहे हैं, इधर का गिना रहे उधर का गिना रहे। आप कह रहे हैं कांग्रेस के वोट कम है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ लिया है, ये आप वो लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार है? इसका जवाब दीजिए। आपके पास तो यहाँ एक मुख्यमंत्री, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक भी महिला नहीं दिखती है मुझे, बताइए आप इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी। अंजना जी, हाँ, मैं सुप्रिया जी से कहता हूं, जहां आपकी हैसियत है, पंजाब में आप कह दीजिए 40% टिकट देंगे,
मैं आपकी बात मान लेता हूं। जहां हैसियत ही नहीं, ना लुटिया ना थारी, वहां पे कह रहे हैं। बोलिए, यही बोलिए आप। सुप्रिया जी, पंजाब में 40% टिकट महिलाओं को देंगे। सवाल है, बोलिए। ये सवाल वहां भी पूछा गया था, बोलिए, टाल गई वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही सवाल है, पर मुझे इस सवाल के जवाब में एक बात कहना कि कहीं तो शुरुआत होगी। और अगर हम देश की 1/6 आबादी के प्रदेश में शुरुआत कर रहे हैं तो इसकी सराहना होनी चाहिए। इसमें मेरी और आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए सुधांशु जी। मैं तो कहती हूं बिल्कुल पंजाब को, राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को इसको देखकर प्रेरित होकर जरूर करना चाहिए। प्रियंका जी की नहीं चल रही क्या? सुप्रिया जी, ये कौन मानेगा? सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश है, पर उनके फैसले तो सब मानेंगे ना। उन्होंने सुझाव दिया, बात मैं किया। मानती हूं, और आपको उनकी बात वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश है, उन्होंने समन्वय बिठाया। वो तो 50% करना चाह रही थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आम सहमति पार्टी में उत्तर प्रदेश में 40%। यही तो वो कह रहे हैं ना सुप्रिया जी कि यूपी में ना लोटा ना थारी, वहां पर आप दिए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब, राजस्थान, जहां पर आपका मजबूत है थोड़ा पोजीशन, वहां पर आप सोचते नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल। पर अंजना जी, आप मुझे एक बात बताइए, जो उनका निर्णायक क्षेत्र है, जहां पर वो निर्णय कर सकती हैं, वो वहीं का निर्णय करेंगे। उन्होंने जवाब भी दिया था कि मैं तो सोचती हूं कि लोग प्रेरित होकर ये करें। मैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश हूं, मैं यहां की बात करूंगी और मैंने यहां का निर्णय लिया है। अनुराग भदौरिया जी, कमिट करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करती आई है। लोहिया जी भी यही कहा करते थे। उन्होंने द्रौपदी को बताया था कि किस तरह से द्रौपदी ने अपना संघर्ष खुद किया, वो तारीफ करते थे। समाजवादी तो वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी सरकार 1090 बनाया महिला सुरक्षा के लिए। समाजवादी सरकार में ही यहाँ पे वृद्ध महिला पेंशन बनाई गई। समाजवादी सरकार में ही बच्चों को, जो लड़कियां थी 12वीं पास कर जाएंगी, मुफ्त लैपटॉप देने की बात हुई। समाजवादी सरकार थी, फिर वही बहलाने वाली बातें किया गया। फिर भदौरिया जी, वही बहलाने वाली बातें। सुधांशु जी से मैंने पूछा तो आप हंस रहे थे, लेकिन आप भी तो बताइए ना, टिकट देंगे कि नहीं? टिकट देंगे कि नहीं? तो देंगे, मुझे समय लीजिए, टिकट देंगे कि नहीं बताइए। आपको जवाब दे दूंगा। यही समाजवादी पार्टी थी जहां पे एक राज्यसभा हमारे पास पहुंचा देने को था, राज्यसभा सांसद में हमने आदरणीय जया बच्चन जी को दिया। पूरा का पूरा एक सीट थी हमारे पास, कोई 2 सीटें भी नहीं थी, वो भी हमने महिला आपको दी। और सुधांशु जी बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 51% महिला आपको, जया बच्चन को आपने महिला होने के लिए दी या फिर उनकी प्रतिभा की वजह से दी? नहीं, आपने महिला बात की, अभी बात प्रतिभा की हो ही नहीं रही है। मतलब दोनों तरफ से बैटिंग कीजिएगा। और नहीं, दोनों तरफ से बात कर लीजिए ना। प्रतिभा है तो भी महिला है तो ही प्रतिभा है, दोनों उनके पास थी। दूसरी बात, जहां तक आप बात कर रहे थे सुधांशु, यहाँ पे सुधांशु बात कर रहे थे, 51% महिलाओं ने इनको वोट दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में, और इन्होंने महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश अत्याचार में नंबर 1 कर दिया महिलाओं में। सोचो आप, ये महिलाओं के साथ इन्होंने किया है। ये महिलाओं के साथ किया कि हथरस जैसी घटना है कि जिन्होंने 51% वोट दिया। ये महिलाओं के साथ किया कि उन्नाव जैसी बेटी के साथ अन्याय इन्होंने महिलाओं के साथ किया। बताइए आप, लखनऊ में कहां इन्होंने बेटियों के साथ अन्याय नहीं किया? उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 बना दिया। आज महिलाएं सोच रही हूँ उत्तर प्रदेश की, मैंने किन लोगों को वोट दिया था, किन जालिम लोगों को वोट दिया था, जो मेरे हत्यारे हो गए, जिनको मैंने सत्ता बैठाया था वो मेरी आबरू लूटने लगे। जब लड़की वोट देने जाती उसका चीरहरण कर रहे थे ये लोग। शर्म नहीं आती सुधांशु जी आपको महिला सम्मान के बारे में बात करने लिए? एक चीज बताइए, जो आपने यहाँ 4.5 साल 5 साल की सरकार होने को आ गई, जो आपने महिलाओं के लिए की हो, एक चीज बताइए। 1090 हमारा बनाया हुआ है ना, 100 हमारा बनाया हुआ है ना महिलाओं के लिए, और लोगों की समस्या का समाधान के लिए आपने 112 कर दिया। लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया? लैपटॉप आपने दिया क्या? हम चिल्लाते रह गए कि महिलाओं को लैपटॉप दीजिए, बच्चियों को दीजिए। संजय जी, 4.5 साल गुजर गए, आपने वादा भी किया था, तब भी नहीं दिया। ठीक है, संजय जी को लोग हैं जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। हमने सपने देखे थे इस दिन के, महिलाओं का सम्मान करती है। जी संजय जी, लोकतंत्र में हमने सपने देखे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब महिला भी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होगी, उनके वोट की अहमियत होगी। क्या वो दिन आ गया है? सीएसडीएस के आंकड़े क्या बताते हैं? क्या महिलाएं इंडिपेंडेंटली परिवार में वोट कर रही हैं, और उनको लुभाने के लिए पार्टियां जो आगे बढ़ रही हैं उसके पीछे के आंकड़े क्या है सर? अंजना जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये वो दिन बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं वैसा आ गया, लेकिन हम उस डायरेक्शन में जरूर जा रहे हैं। आप देखिए, अभी टिकट देने के बारे में बहस चल रही है और पार्टियां एक दूसरे से पूछ रही हैं कि आप 40% टिकट देंगे या नहीं देंगे। तो ऐसा क्षेत्र जहां महिलाएं पार्टियों पर डिपेंडेंट नहीं है, वहां पर देखिए महिलाओं ने क्या कमाल दिखाया है, महिला वोटरों ने क्या कमाल दिखाया है।
हम टर्नआउट की बात कर रहे हैं, चुनाव में जब वोट डालने की बात कर रहे हैं। आप देखिए महिलाओं का टर्नआउट कितना बढ़ा है देश की राजनीति में। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक समय था जब महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों की टर्नआउट से 12, 15, 16% कम होता था। 2019 के चुनाव में महिलाओं और पुरुषों का टर्नआउट लगभग बराबर। आप विधानसभा की बात करें तो कई ऐसे विधानसभा हैं, कई ऐसे राज्य हैं, कम से कम आज 14 या 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से ज्यादा है। तो बिल्कुल महिलाओं ने अपने दम पर अपनी एक पहल की है और कंधे से कंधा मिलाकर वोट देने के लिए बूथ पर आ रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बिल्कुल CSDS के आंकड़े बहुत साफ बताते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज सारी की सारी महिलाएं अपनी मर्जी से वोट दे रही हैं, लेकिन महिलाओं का उन महिलाओं का अनुपात जो अपनी मर्जी से वोट देने लगे हैं, उनका अनुपात बढ़ने लगा है। 2009 में तकरीबन 20-25% महिलाएं होती थी जो कहती थी कि हमने अपनी मर्जी से वोट दिया, जिसका प्रतिशत अब जाके तकरीबन 50-55%। 50-55% महिलाएं ऐसी हैं, जैसा बता रहे हैं संजय जी। एक ब्रेक के लिए संजय जी रुकना पड़ रहा है, जो अब ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से वोट करती हैं। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, 40 का दाव, और ये 40% टिकट कांग्रेस पार्टी महिलाओं को उत्तर प्रदेश चुनाव में देगी। इस ऐलान के साथ जो बहस छिड़ी है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और सुधांशु जी को दिखाइए एक बार, सुधांशु जी और सुप्रिया जी को। सुधांशु जी देखिए, सवाल तो नीति और नियत दोनों पर है कि आप ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी मिनिस्टर्स हैं जो महिलाएं हैं, तो फिर टिकटों में क्यों नहीं? वहां से तो ग्रास रूट लेवल पर अगर आपको विधानसभा लोकसभा में लोगों को पहुंचाना है तो वहां पर असल तो यही होगा कि आप टिकट इतने प्रतिशत को दे, तय करे पार्टी। आपने बिल्कुल सही कहा अंजना जी। हमने 11 मंत्री हैं इस समय महिला। भारत के इतिहास में कभी 11 मंत्री महिला नहीं रही। अपनी योग्यता और क्षमता से है, चाहे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हों, चाहे स्मृति ईरानी जी हों, निर्मला सीतारमण जी हों, जो आज बड़े बड़े पदों पे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में देश की रक्षा संबंधी तमाम निर्णय ले रही हैं, परंतु यह अपनी योग्यता क्षमता से है, किसी की बेटी या पोती के रूप में नहीं है जो उनको मिला। और दूसरी बात, मैंने तो ये बात कही, जहां कैबिनेट में शक्ति है वहां पे दिया है। ये खाली थाली देकर ताली बटोरने का प्रयास नहीं किया है। हमने कहा जमीन पे, चाहे उसको सिलेंडर देना हो, चाहे उनको शौचालय उपलब्ध कराना हो, यानी सबसे गरीब महिलाओं से लेकर, फिर चाहे जिनकी थोड़ी सी क्षमता है उनको एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल देनी हो, फिर चाहे महिलाओं के लिए 6 महीने का मातृत्व अवकाश कराना हो, चाहे पे महिलाओं पे होने वाले अपराध के लिए जैसे नाबालिग महिलाओं के बच्चियों के साथ रेप के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान हो, फिर चाहे मैंने बताया आयुष्मान भारत में जो पैसा आएगा वो महिला के अकाउंट में आएगा, वहां से लेकर अगर आप देखें तो हर स्तर के ऊपर सरकार ने वास्तविकता में सशक्तिकरण का काम किया। हमारी सरकार आने के बाद डिफेंस सर्विसेज में फुल कमीशन महिलाओं को मिलना शुरू हुआ। इससे पहले पिछली सरकार में 2014 से 19 वाले में पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार महिलाओं की बटालियन का गठन हुआ था। तो आप देखें, हम जमीन से लेकर और कैबिनेट तक हर जगह क्रमशः उनको वास्तविक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इनकी तरह नहीं कि जहां हमारी थाली भरी हुई है वहां एक गस्सा भी नहीं देना है, जहां थाली खाली है वहां खाली थाली दिखाकर हमें ताली बटोरने का प्रयास करना है। इसलिए ईमानदारी क्या है और वास्तविक क्षमता और योग्यता के अनुसार कौन आगे बढ़ रहा? वही सुप्रिया जी हैं, अपनी क्षमता से आगे बढ़ रही है ना। बाकी लोग जो हैं वो अपना पारिवारिक विरासत में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा मतलब यह है कि जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं और जो क्या दिखा रहे हैं और क्या दे रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रबुद्ध है और वो सारी चीजों को देखने के बाद ही निर्णय। और भदौरिया जी बोल रहे थे, बताइए, अब उस जो इनके जमाने में महिला हेल्पलाइन के नंबर तक जो थे वो लीक कर दिए जाते थे। इनका दौर था शर्म बहुत बोलते हैं, बहुत आक्रोश आवेश में भाव भंगिमा बना के बोलते हैं। बताइए, 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनके साथ हुए बलात्कार के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। पुलिस सरकार आरोपियों के साथ खड़ी थी और उसके बाद इनके नेता के मुंह से निकला था लड़कों से गलती हो जाती। आजम खान ने कहा था बुलंदशहर रेप के लिए। रुकिए, अनुराग भदौरिया जी एक साथ क्यों बोल रहे हैं? मैं जवाब दूंगी। इनके नेता ने तो आजम खान ने कहा, पूरी परिवार को अनुराग भदौरिया अपने टर्न पे बोलिएगा ना, मिस्टर भदौरिया इंतजार करिए। आप बोल रहे थे, मैंने इंतजार किया अपने टर्न। अब सुनिए, नीचे कीजिए, ऐसे बहस नहीं होती हल्ला बोल में। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। देखिए, आजम खान ने तो ये बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। आजम खान ने यह कह दिया था कि एक लाइन में बुलंदशहर में उन्होंने कहा रेप हुआ ही नहीं, उच्च न्यायालय से फटकार पड़ी तब। और तो छोड़िए, आजम खान ने लोकसभा में संसद के अध्यक्ष पद पर बैठी हुई महिला के साथ बदसलूकी की उन नेता के साथ, और उसके बाद
माफी मांगने को तैयार नहीं थे। खोलेंगे सर, आपका भी खुलेगा याद ना। करिए, लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठी हुई महिला के साथ बदसलूकी, आपके नेता मना बाकी की करते तो बात ही रहे। क्या। उन्नाव और हाथरस में तो अरे हम सुधांशु जी आपके नेता हम मना तो करते कार्रवाई रहे। कर रहे हैं, क्या अंजना जी, बात हमने कर तो रहे हैं कार्रवाई सर? की। आपके तो डीजीपी बैठ के अरे भाई, ये बोल तो रहे थे। समझिए, यदि लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठी हुई महिला से माफी मांगने को तैयार नहीं थे, जिन लोगों का यह चरित्र है, आप तुलना समान रूप में होनी चाहिए ना। हमने तो तुरंत कार्रवाई की है, प्रभावी कार्रवाई की है। और आज की डेट में बलात्कार के मामले में नंबर 1 पे राज्य कौन है महिलाओं के खिलाफ अपराध में? राजस्थान है। जाके चेक कर लीजिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। और बाकी हम उस पे नहीं बताना चाहते। अब वैसे तो देखिए, नैना साहनी से लेके और भंवरी देवी तक किस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है महिलाओं का, और महिलाओं के बारे में जो टिप्पणियां हैं इनके नेताओं की। अब ये मैं शब्द नहीं कहना चाहता, अंजना जी किसने बोला था नाम नहीं ले, पर टंचमाल जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो पार्टी आकर आज कहे कि महिलाओं के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, जिसने कभी सत्ता में रहते हुए बित्ता नहीं दिया, आज वो आकर खाली थाली में ताली बजवाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे विचार से ठीक है, पहले अनुराग जी जवाब देंगे, उसके बाद सुप्रिया जी आप जवाब दीजिए। अनुराग जी। देखिए, मैं इनको घटना, आजमगढ़ की घटना भूल गए, आप गाजियाबाद की घटना भूल गए, आप हापुड़ की घटना भूल गए, क्या हुआ था, हाथरस की घटना भूल गए, बाराबंकी की घटना भूल गए, अयोध्या की घटना भूल गए, आप कुशीनगर की घटना भूल गए। कितनी घटनाएं गिनाएं आपको, शर्मा जाओगे आप। और महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और आप एक घटना का नाम लेने में शर्माते हो। आप चिन्मय स्वामी का नाम लेने में शर्माते हो, कुलदीप सेंगर का नाम लेने में शर्माते हो। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय करके आपने पेट्रोल डाल के जला दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, शर्माते हो नाम लेने में। बाराबंकी की बच्ची का, और लखनऊ के अंदर में अगर उनको न्याय लेना पड़ता है तो मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने आत्मदाह करना पड़ता है लड़कियों को, तब जाके आपकी यहाँ आवाज सुनी जाती है। और आप यहाँ लंबी लंबी बातें कर रहे हो, थोड़ा शर्म कीजिए। 51% महिलाओं ने आपको वोट दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में, और आज उत्तर प्रदेश की महिला करा रही है, न्याय की भीख मांगती है, और आप यहाँ पे चद्दर तान के सो रहे हो। आप खाली गिनाते रहते हो, एक घटना लिए गिनाते रहते हो। अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म करो कि आपने उत्तर प्रदेश को कहां से कहां ले जाके पहुंचा दिया। कभी हमने सोचा था कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार नंबर 1 होगा? आज उत्तर प्रदेश क्या सोच रहा होगा कि वो लोग हैं जिनको हमने वोट किया था जल्लाद हैं, जिन्होंने मेरी इज्जत लूट ली, हमने इनको खुदा समझा था, वो ये मेरी इज्जत लूटने के लिए आ गए। चीर हरण कर रहे हो सरेआम, शर्म नहीं आती? चीर हरण किसने किया था? किसने चीर हरण किया था? आपके कार्यकर्ताओं ने। चीर हरण करने में क्या सजा दी आपने आज तक उनको? कहां पे उन पे केस हुआ, कौन सा मुकदमा हुआ, कौन सा जेल गए, क्या फांसी हो गई उनको? ऐसी ऐसी बातें करते हो बैठ के आप यहाँ पे। एक एक घटना गिना दूंगा तो रो पड़ोगे सुधांशु जी, रो पड़ोगे। मैं चिल्लाना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता। हापुड़ की घटना है, अगर बोलूंगा तो आपके थर्रा जाओगे आप। एक एक घटना याद है यहाँ पे। अब उन्नाव की एक घटना नहीं, 3 घटना हुई, 3 घटना है। लखीमपुर की एक घटना नहीं, 3 घटना है, जहाँ 2 लड़कियों को जला दिया गया, मार दिया गया लखीमपुर के अंदर में, दलित बच्चियों को। कितनी बार आपने आवाज उठाई, कितनी बार आपकी जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी ने ट्वीट किया, कितनी बार उन्होंने बात की, कितनी बार कैबिनेट मंत्री जो आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री है महिलाएं, कितनी बार उन्होंने आवाज दी, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं आप? अब मैं बोल दूं, जो आप रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। राज जी जवाब सुनिए जी। सुधांशु जी फिर आ रही हूँ सुप्रिया जी फॉर छोटा सा। देखिए, मैं सिर्फ सुधांशु जी छोटा सा कहता हूँ। एक बात, महिलाओं के प्रति अत्याचार में नंबर 1 राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान है। ये जाके चेक कर लें। आप कितना भी हिलडुल के बोलिए, सत्य नहीं बदल जाता। दूसरी बात, अरे शर्म की बात कहने वाले एक बार कह तो दो कि लड़कों से गलती हो जाती, इसके लिए मुलायम सिंह यादव की आलोचना कर दीजिए। शर्म की बात लोग हिल कर बस कुछ अच्छा बोलिए। आपके पास नहीं बोलने को तो माफी मांग लीजिए हाथ जोड़ के उत्तर प्रदेश वालों से कि मुझसे गलती। ठीक है मिस्टर भदौरिया। सुप्रिया जी। अंजना जी, मैं एक औरत होने के नाते शो पर एक बात तो जरूर कहूंगी, अगर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति की मुख्य धारा में होंगी ना, तो इस तरह की रेप वर्सेस रेप, इस तरह से इजी वे में बलात्कार बोल देना, ये बातें कम हो जाएंगी। अगर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं विधायक बनेगी ना, अगर हम ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे, तो औरतों का चीरहरण नहीं होगा। हाथरस में रेप के बाद ये कहा नहीं जाएगा प्रशासन के द्वारा कि रेप हुआ ही नहीं है, ये डिफरेंस होगा। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, महिलाओं की आप इज्जत की बात कर रहे थे ना सुधांशु भाई, महिलाओं की वही इज्जत जहां पर एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और एक मां को जर्सी गाय कह देते हैं प्रधानमंत्री, ये महिलाओं की इज्जत आप मुझे बता रहे हैं यहां पर। और मैं बेकार की बातों में यकीन ना करके मैं फिर से सकारात्मक बात करना चाहती हूं। आपने कहा 51% महिलाओं ने आपको उत्तर प्रदेश में वोट दिया, बहुत अच्छा किया। आपके पास एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसको आप कैबिनेट मंत्री बना सकिए उत्तर प्रदेश की सरकार में। 2 MOS है, 1 MOS इंडिपेंडेंट चार्ज है 60 लोगों के मंत्री परिषद में। किस तरह की बातें करते हैं आप? जब आप हंसकर पूछते हैं औरतों के बारे में, जब सेक्सिस्ट रिमार्क भाजपा के मंत्री कहते हैं ये रंगोली ठिठोली,
रंगोली ठिठोली सेक्सिस्ट रिमार्क है, क्योंकि ये औरतों से रिलेटेड है। ये एक बड़ी पहल है। मैं तो कहती हूं आप भी प्रेरणा लीजिए, आप भी 40% को टिकट देखिए और फिर देखिए राजनीति का स्वरूप, राजनीति में डायलॉग, राजनीति में जो विचार है वो कैसे बदलेगा। संजय जी, आप राजनीति में औरतों को लाइए तो सही। संजय जी, सिग्निफिकेंस इसका सिग्निफिकेंस 40% महिलाओं को टिकट देने का सिग्निफिकेंस बहुत है। मुझे लगता है देखिए कांग्रेस, अगर आप देखिए कांग्रेस यूपी में क्या चल रहा है और कांग्रेस किस तरह से पहल कर रही है, एजेंडा सेट कर रही है, जैसा सुप्रिया जी कह रही थी, मुझे नहीं लगता कोई पार्टी इस बात का विरोध कर सकती है कि हम 40% टिकट्स नहीं देंगे और किस आधार पर नहीं देंगे। तो एजेंडा सेट किया जा रहा है और ये एक पॉजिटिव एजेंडा है। आप महिलाओं को ज्यादा टिकट देंगे, महिलाएं चुनाव जीत करके विधानसभा लोकसभा में आएंगी और जैसे ही ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा विधानसभा और लोकसभा में, तो नीतियां किस तरह से बनेंगी और किस तरह की नीतियां बनेंगी, इसमें मूलभूत परिवर्तन होगा। और मुझे लगता है ये देश में एक प्रगतिशील परिवर्तन की ओर देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक लाइन में सुधांशु जी, रंगोली ठिठोली नहीं है, एक फैसला है और इससे कम से कम कहीं तो शुरुआत होगी। कुछ कीजिए सर। हाँ, शुरुआत है तो कर देना। उत्तराखंड में कह दें, पंजाब में कह दें कि हम चुनाव में हो रहा है, इसके साथ ही हम देंगे, गोवा में देंगे, बोल देना। चलिए हम राजस्थान में बोले, छत्तीसगढ़ तो अगले साल होगा, गुजरात अगले साल, कहीं चलिए अब हम बता रहे। चलिए आप कह दीजिए कि आप अपने राष्ट्रीय महासचिव और सचिव इतने हैं, हम बताएंगे 40%, बता दीजिए। जहां सत्ता में है हमने तो करा, वहां दीजिए, हम वहां देंगे, आप वहां दीजिए, आप वहां करके दिखाइए, आप यहां करके दिखाइए। उत्तर प्रदेश चुनाव में 40% टिकट कांग्रेस पार्टी देगी महिलाओं को। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की इसी महिला चालीसा पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।